उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव का आगाज हो गया है। इस शिल्पग्राम महोत्सव में कई राज्यों से कलाकार हैं वह यहाँ पर पहुँचे हैं, शिल्पकार हैं वह यहाँ पर पहुँचे। देखते हैं कि जिस तरह से जो संस्कृति आज के समय में विलुप्त होती जा रही है, उस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, उस चीज़ों को फिर से जागृत करने के लिए इस कला के संगम में यहाँ पर जो कलाकार हैं उस प्रस्तुतियों को दे रहे हैं। देखिए मैं एक ये यंत्र देख पा रहे हैं, ये यंत्र आज बहुत कम देखने को मिलता है और इस तरह की प्रस्तुतियां देखें या फिर कहें तो ये वाद्य यंत्र आज उस मेवाड़ में हो या फिर देश भर में जहां कहीं भी बहुत कम, किस तरह का यह वाद्य यंत्र है, किस तरह की प्रस्तुतियां इसकी रहती है? इसके अंदर हिंदी, राजस्थानी, स्कॉटिश, देसी सब तरह के गाने बजाए जाते हैं। और ये जो पहले चमड़े का बनता था अभी रबड़ में बनने लग गया है, क्योंकि ये पूरा लुप्त हो चुका है। और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस चीज़ को ज़िंदा रखें, इसलिए हम सब पूरा एक ग्रुप में सारे म्यूजिशियन मिलके और इसको लुप्त नहीं होने दे रहे हैं और बजा रहे हैं। कैसे बनता है, कहाँ से बनाया जाता है इसको? ये सर अपने यहाँ उदयपुर में तो कहीं मिलता है नहीं है सर, या तो मेरठ के अंदर या दिल्ली की वहाँ से हमको मंगवाना पड़ता है, इनके पार्ट्स मंगवाने पड़ते हैं, उनको ज्वाइन करके फिर इसको बनाया जाता है। इस वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है, इसे कैसे बजाते हैं? ये हवा का साज है। इसके अंदर हवा भरी जाती है, जो हवा इस ब्लेडर के अंदर भरी जाती है, जो ब्लेडर के अंदर आने के बाद में फिर ये ड्रोन के द्वारा निकलती है, चेंडर के द्वारा निकलती है। इसके अंदर एक रीड लगता है जिसके द्वारा इसके स्वर बनते हैं। और है थोड़ा हार्ड इंस्ट्रूमेंट है। इंग्लिश में इसको बैगपाइपर बोलते हैं और हिंदी में इसको मशक बोलते हैं। मशक। आज देखें तो ये जो बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम सुनने को मिलता है, क्योंकि इसकी धुन, कैसे इसकी धुन निकलती है? जी, अभी ये क्या काफ़ी पहले पुराने ज़माने में चलता था, अभी लुप्त हो चुका। और मैं जैसे इस शिल्पग्राम महोत्सव में हर साल हम अपनी प्रस्तुति देते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ उदयपुर के सारे स्कूल से उसमें बच्चों को भी सिखलाई कराता हूँ, बच्चों को सिखाता भी हूँ। उसके बाद वेस्ट जोन के जितने भी फंक्शन हैं, और मेरी इस पार्टी में भी हमारा एक टीम है जो वहाँ पर लोगों को लुप्त करने के लिए जाते हैं। कैसे बजाते हैं इसको? मैं आपको बजाएगा, हम आपको राजस्थानी सुनाते हैं ना जी। वाद्य यंत्र के साथ आप कितने सालों से इससे जुड़े हुए हैं? क्या पहले परिवार में कोई इसको बजाता था? जी, हमारे फादर हैं देवीलाल जी दमामी, जो काफ़ी बरसों से इसको बजाते हैं। और सबसे प्रथम वही बजाते थे, फिर उनके बाद जितने जुड़ते गए और सबको सिखाया, मुझे भी सिखाया। और ऐसे हमारी टीम है 15-20 जनों की है, तो हम बाहर भी बजाते हैं, शादी पार्टी में करते हैं, वहाँ पर प्ले करते हैं, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट हुई हम जाते हैं। आज जो संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, आज ये यंत्र विलुप्त, इसे आप ही सजो के रख रहे हैं। हाँ। एक बार क्या है यंत्र का नाम, क्या वापस बता दीजिए? ये है बैगपाइपर, तो इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसको मशक बोलते हैं। ठीक है। देखिए बैगपाइपर यंत्र है, उसे बजाते हैं और एक अलग ही कहें कि जो संस्कृति है जो विलुप्त होती जा रही है, उस संस्कृति को जीवित रख रहे हैं। सर, किस तरह की ये जो यंत्र है, क्या इस यंत्र को लेकर क्या देखा आपने इसमें? देखिए, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं और इस मेवाड़ की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे राजा महाराजाओं का ये एक उनकी जो कल्चर है, आर्ट है या संस्कृति है, उनसे जुड़ा हुआ वाद्य यंत्र है। और चाहे ये कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि बाहर से आया हुआ हो, लेकिन पूरी तरह से ये हमारी संस्कृति में रच बस गया और हमारी सुख दुख के साथ में इसका जुड़ाव हो गया। जितने भी बड़े आयोजन आज भी आप राजा महाराजाओं के बीच में देखेंगे, उसमें बैगपाइपर ही बजता हुआ नज़र आएगा। दूसरी बात, राजस्थान की संस्कृति का आप लोगो देखेंगे, चिन्ह देखेंगे, वहाँ पे भी एक बैगपाइपर बजाता हुआ एक व्यक्ति दिखाई देगा, जो मुझे लगता है जो भाई साहब बजा रहे हैं वैसा ही कोई व्यक्ति होगा जो इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। और मैं इस पूरे ग्रुप को इस तरह से साधुवाद देना चाहूँगा कि इस महाकुंभ में आकर ये अपनी आहुति दे रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कला को जीवित रखना और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करना।
बहुत बड़ा टास्क है जो ये पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज संस्कृति की दिखती है क्या इस तरह का विलुप्त, क्योंकि आज भी अपन देखते हैं इस तरह का बैग पाइपर यंत्र बहुत कम नजर आता है। बैग पाइपर अभी आप जेल में जाएंगे तो वहाँ जेल में आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे जेल का एक बैग पाइपर ग्रुप है, आप ही हैं क्या? ये भाई साहब ही हैं जो जेल के अंदर ट्रेनिंग देते हैं। और जो कैदियों का एक पूरा बैंड बना हुआ है जो जाता है बाकायदा, उनके साथ में जेल से एक पूरी टीम जाती है, गाड़ी बैठाती है, गाड़ी के अंदर बैठा के वो जाते हैं। वहाँ से जो होने के बाद में फिर वो उनको वापस, तो इस तरह के जो वाद्य यंत्र हैं वो कहीं न कहीं वापस देखने को मिल रहे हैं। देखिए, बैग पाइपर यंत्र इसका नाम है, जो बहुत कम देखने को मिलता है। जब राजा महाराजाओं के समय होता था या फिर अब जो इस मेले में देखने को मिल रहा है, इस शिल्पग्राम के इस मेले में, इस कला के संगम में, इस शिल्प के संगम में इस तरह के यंत्र हैं या फिर जो पुरानी संस्कृति है उसे संवार कर सजो कर रखने के लिए इस तरह का जो है कला का संगम है, उसमें इस महोत्सव का यहाँ पर आगाज़ है। TV9 के लिए राजेश डांगी।